वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के इरादे आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो ये जो भी व्यक्ति है जो राइट नाउ आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, इस व्यक्ति के इंटेंशंस या इरादे आपके लिए क्या हैं। और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड रीडिंग है। आज आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट चुनना है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन के इरादे या इस पर्सन के इरादे आपके लिए क्या हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पर वो है आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो ये थर्ड पर्सन आप दोनों के रिश्ते को या तो नज़र लगा रहा है या लगा रही है, या कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिश्ते से चिढ़ता है, जलन होती है, एनवी होती है, या उस पर्सन को आप दोनों का कपल एक आंख नहीं भाता। तो इरादा आपके पार्टनर का क्या है? ये इंसान उस थर्ड पर्सन से अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, लेकिन किसी मजबूरी के चलते इनको वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है। अब ये कोई भी रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ ये क्लियर होता है कि आपके पार्टनर उस इंसान से शादी कर चुके हैं, मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लिए इनके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको इनका किसी और इंसान के साथ रिलेशन पसंद नहीं है, क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं या घर के बड़े लोग चाहते हैं कि जहाँ भी इनकी शादी की बात चलाई जाए वो घर के बड़े लोगों द्वारा ही डिसाइड हो। और इसमें आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन है या जो अपने मन की बात है वो फैमिली से नहीं बता सकते, क्योंकि फैमिली ने ऑलरेडी इस पर्सन को बोल चुका है या बोला होगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, अच्छा एजुकेशन लो, अच्छी नॉलेज लो, लाइफ में अच्छा जॉब करो, बिजनेस करो, लेकिन जब शादी की बात आएगी तब हमारे द्वारा ही चुना गया व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। तो इनका इरादा आपके लिए ना शादी का मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को ना बिल्कुल मन नहीं छोड़ना, दिल नहीं हारना कि रीडिंग में मैम ने ऐसा बता दिया है तो आपका मन उदास हो जाए। नहीं, ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग इसे सुनते हैं। सबके साथ इसी तरह का सिचुएशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन ना पास्ट में बहुत मजबूत रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा लंबा समय इस रिश्ते में दिया है। काफ़ी यादें आप दोनों की एक दूसरे से जुड़ी हैं और दोनों ही इंट्यूटिवली एक दूसरे को मिस भी करते हैं, टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भी भेजते हैं और वो मैसेज आपके पर्सन को मिलते भी हैं, क्योंकि टेलीपैथी कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है ना जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो एनर्जीज के थ्रू उस पर्सन तक हमारी बात पहुंच जाती है। तो जिन भी लोगों को टेलीपैथी के बारे में नहीं मालूम या जो आज पहली बार टेलीपैथी सुन रहे हैं, इस प्रकार के शब्द को सुन रहे हैं, आप चाहे तो इंटरनेट पे इसको सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि टेलीपैथी से हम किसी भी व्यक्ति को अपने दिल की बात बता सकते हैं, चाहे उन्होंने हमें ब्लॉक किया है, चाहे वो हमसे कांटेक्ट में नहीं है, चाहे हमारा ब्रेकअप हो गया है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जो इस इंसान से खुद मूव ऑन कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये, क्योंकि आपने इस पर्सन को
कई बार कहा होगा कि वो अपने पर्सन के लिए सब कुछ करने को तैयार है, साम दाम दंड भेद एवरीथिंग, और आपने किया भी होगा क्योंकि आपके कार्ड्स ना बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर मैं दो लोगों की बात करूं कि एक साइड पे आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, एक साइड पे आपके स्ट्रॉन्ग कार्ड जब आता है ना, तो स्ट्रॉन्ग कार्ड का मतलब कई सारे अलग अलग इंसाइट्स लेकर आता है, मीनिंग लेकर आता है। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं पावर से, स्टेटस से, अपने कॉन्फिडेंस से, और कुछ लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशन से, अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, और जिनको पता होता है कि लाइफ में वो कुछ भी हो जाए कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो वाली एनर्जी बहुत हाई है, और इस वजह से ये पर्सन जो हैं आपके सामने अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझते। इनके नाम के कुछ लेटर्स भी यहाँ पर निकले हैं। वैसे तो आज हमारी रीडिंग अल्फ़ाबेट बेस्ड ही है कि आप अपने पार्टनर का नाम चुनेंगे और उस ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, लेकिन ये लेटर्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका आपकी तरफ 100% जो इरादा है वो शादी और कमिटमेंट का ही है, चाहे उसमें कितना भी वक्त लग जाए, या घर वाले ना माने, दोस्त ना माने, रिश्तेदार ना माने, या कोई भी इनका ब्रेन वॉश करे, क्योंकि थर्ड पार्टी का शुरू में ही कार्ड आ गया है। तो इस ऑप्शन में ना 50 से 60% लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या पास्ट में उनकी कोई मैरिज हुई हो सकती है जो बाद में टूट गई, या जिसमें कोई सेपरेशन चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, और ये बातें या तो आपको पता होंगी या आपसे छुपी होंगी, ठीक है। और 50% लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनमें शादी को लेकर ही इस रिश्ते में दूरी आई है, खटास बन गई है। पहले तो ये रिलेशन बहुत ही पैशनेट रहा है, रोमांटिक रहा है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ एनर्जी। मुझे सब कुछ दिख रहा है जो एक कपल में होता है ना, सब कुछ। एन्जॉयमेंट भी दिख रहा है, फिजिकल प्लेजर भी दिख रहा है, इमोशंस भी दिख रहे हैं, लवी डवी रोमांटिक फाइट्स, बातें, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से नाराज़ होना और फिर रिश्ते में बने रहना। इसी को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कहते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो लड़ाई झगड़े से पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर दोनों में इच्छा हो ना कि हम उस रिश्ते को बचाएंगे, अगर सेपरेशन हो गया तो क्या हुआ, हम एफ़र्ट लेंगे। अगर वो नाराज़ है तो मैं सॉरी बोलूँगा, और अगर मैं नाराज़ हूँ तो वो मुझे मना लेगी। तो ये जब कॉन्फिडेंस किसी भी कपल में होता है ना, तो वो रिश्ता आगे अच्छा चल जाता है, निभ जाता है, सस्टेन करता है। लेकिन जब दोनों में से कोई एक पर्सन उस रिलेशन के बिगड़ने का कारण नहीं समझता और सच्चाई से लड़ने का उसके अंदर जब वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो वो रिश्ता टूट जाता है, ब्रेकअप में बदल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर वो इनिशियल्स हैं या वो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पार्टनर के, जिनका इरादा आपके लिए बहुत साफ़ है कि वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़े, फैमिली वालों को मनाना पड़े, और अगर कोई उनका ब्रेन वॉश करता है, कोई उनको ऐसी वैसी बातें बहला फुसला कर उनके दिमाग को ख़राब करता है, तो उस पर्सन से भी अपने आप को वो सेव करके चले, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इनको समझ आ रहा है, और आगे आने वाले टाइम में ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 40 to 50% लोगों के लिए। राशियां यहाँ पर गाइस सारी ही निकली हैं, और लेटर्स जो निकले हैं यहाँ, सबसे पहला है लेटर C, F, G और H। ये कुछ गिने चुने ही लेटर्स आए हैं। इन लोगों का आपकी तरफ कोई भी एक्शन है वो अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 4
हफ्तों में आपको नज़र आएगा। तो अभी इतना ही है मेरे पास आप लोगों के लिए। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करी तो आपने करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया आप उसे भी सुन सकते हैं। आइए बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, इस पर्सन का इरादा आपको लेकर क्या है। ये जो भी पर्सन आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं, ये पर्सन आपको लेकर क्या प्लानिंग करते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं और इनका असल इरादा क्या है। टाइम पास करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं या सिर्फ आपको एक फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हैं। तो ऑप्शन 2 आप लोगों के कार्ड्स ना बहुत मिले जुले कार्ड्स आए हैं। वो इसलिए भी आए हैं, आज काफ़ी सारे नए दर्शक चैनल पर जुड़े होंगे क्योंकि नई एनर्जी है, काफ़ी नए कार्ड्स हैं और काफ़ी सारी एनर्जी, मुझे फ्रेश एनर्जी लग रही है। और कुछ लोग यहाँ पे ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ की सिचुएशन भी नज़र आ रही है मुझे। तो मैं एक एक करके सारी बातें आपके साथ आपके पार्टनर की क्लियर करूँगी। पहले तो उन लोगों के लिए जिनके साथ आपके पर्सन ने अभी कुछ महीनों से 4 या 5 महीनों से कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि एनर्जी ब्लॉक्ड है, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे। और आप में से कुछ लोगों का रूट चक्रा या सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, आप उसे एक्टिवेट कीजिए। आपका हार्ट चक्रा ओपन है लेकिन आपके पार्टनर का नहीं। तो जब दो लोगों के चक्रास बैलेंस्ड नहीं होंगे तो आप लोगों का इन एंड आउट ही रिलेशन रहेगा। अगर वो वापस भी आएंगे ना, चाहे अगले कुछ दिनों में आ जाएं या अगले हफ्तों में आ जाएं, फिर भी चांसेस हाई हैं कि वो दोबारा इस तरह का इन एंड आउट सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। जिन लोगों को चक्रास के बारे में नहीं पता, चक्रास एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में और ये ऐसे चक्रास होते हैं जिसको हम अक्सर समझ नहीं पाते क्योंकि हर इंसान को चक्रास के बारे में पता नहीं होता जब तक वो स्पिरिचुअल या मेडिटेशन, योग, अध्यात्म और इन सब चीज़ों की जानकारी या समझने वाला इंसान ना हो। ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो मैंने आपको बोला आप उसे कीजिए। अगले कुछ दिनों में अगर आप चाहते हो ये पर्सन लाइफ में वापस आए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, कुछ लोगों को तो 3, 4, 5 महीनों से ज़्यादा ही हो गया है कि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में ही नहीं है। इस पर्सन के ना मुझे कुछ बर्थ मंथ नज़र आ रहे हैं। इनके जन्म का महीना होगा मई मंथ, जून, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल और लास्ट है दिसंबर। तो ये कुछ जन्म के महीने निकले हैं इनके, जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे या जानबूझकर ये पर्सन ना आपको तड़पा रहे हैं, क्योंकि ये ना ऐसे इंसान हैं कि इनका जितना भी मन करे किसी से बात करने का या किसी के साथ डेट करने का, इनका ना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। जब ये पर्सन अपना दिमाग डाइवर्ट करते हैं तो वो कंप्लीटली कंट्रोल करना जानते हैं अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को और अपने एक्शंस को। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली अभी भी अपने हाई ईगो में, एटीट्यूड में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करो। लेकिन मैं हमेशा वीडियोस में ये बात आप लोगों को कहती हूँ, आपके जो कार्ड्स आए हैं इमोशनल कार्ड्स आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रीडिंग सुनकर ही
कुछ लोग उसी वक्त पर्सन को मैसेज या कॉल करना शुरू कर दें क्योंकि मैम ने कहा था कि वो हमारा वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई मैस्कुलिन एनर्जी में है। और जब कोई हाई मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, औरत है या मर्द है, उस व्यक्ति को उस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी ही हाई लगती है, अपने इरादे ही सुप्रीम लगते हैं और अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो दूसरों को देना नहीं चाहता, खुद ही लीड लेना चाहता है। तो ये कोई भी पर्सन है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, अभी आपको ना कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप वेट कर लेते हो, पेशेंस रखते हो, तो यही पर्सन आपको चेस करेंगे। आप लोगों के लिए अगले 2 दिन, 7 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 24 दिन और 27 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये तारीख आने वाले महीने की डेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की वो तारीख हो सकती है जब काफ़ी लोगों का इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट बन जाए, चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बातें सभी से रेजोनेट होंगी। फिर यहाँ पर दूसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिनकी लाइफ में इस पर्सन का इरादा सिर्फ कैजुअल डेटिंग का है, सिर्फ अफेयर रखना, किसी तरह की बंदिश में ना बंधना चाहते हैं, ना किसी को बांधना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ साइड ऑप्शंस भी रखे हों, अदर पर्सन इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। और गाइस, ये रीडिंग जो है ना, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। कई लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ रीडिंग में, और सच किसी को सुनना पसंद नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो सच के साथ रीडिंग को एंजॉय करते हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन की तरफ अपना ध्यान खिंचा हुआ फील करते हो, तो वो आपकी लाइफ की करंट एनर्जी है। आपके जीवन में उस समय कौन सी एनर्जीज चल रही हैं, दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है, 5D में आपके क्या मैसेजेस यूनिवर्स को मिल रहे हैं, 5th डायमेंशन में आपका कनेक्शन सुप्रीम पावर से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, असेंशन मास्टर से किस तरह का है। ये सारी बातें ना डिपेंड करती हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। सिर्फ रीडिंग सुनने से किसी की शादी नहीं होती, ना ही रीडिंग सुनने से किसी का ब्रेकअप होता है, ठीक है। और ना ही रीडिंग सुनने से कोई पुराना पर्सन लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहते, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहना पसंद करते। अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे, कोई शादी का प्रपोजल दें या आपके साथ हमेशा के लिए रहें, तो कुछ दिनों के लिए आप आइसोलेट हो जाएं। बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी जो मेडिटेशन के अलावा भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हैं। अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाएं, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में कैसे रखें, अपनी लाइफ में ट्रू लव को, सोलमेट को अट्रैक्ट कैसे करें। और ये कंटेंट आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप ब्लॉग या आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। तो एक ना हैबिट बनाओ डेली 10-15 मिनट इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने की, चाहे रात को सोते टाइम पढ़ें या सुबह उठकर पढ़ें, जब भी आपको दिन में समय मिलता है। जब आप इस तरह का कंटेंट पढ़ोगे तो वो एनर्जी ना आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी, और सबकॉन्शियसली आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको फिज़िकल रियलिटी में, 3D वर्ल्ड में धीरे धीरे आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएगा और आप फील करोगे। तो ये पर्सन का अभी इरादा शादी, ब्याह और फ्यूचर का बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 50% के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी उन लोगों के लिए जिनका ये रिलेशन पुराना है। 3 साल से ऊपर का रिलेशन है, 5 साल से ऊपर का है, 7 साल से है, 10 साल पुराना है या उससे भी ज़्यादा।
जिनका अभी 1-1.5 साल में ये रिलेशन बना है, उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल एनर्जी है। जो डेट करना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी है, सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं आपसे, और इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर राशियाँ आपके पार्टनर की सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों में ये पर्सन कुछ ही घंटों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी स्नीकी होगी और आपकी ज़्यादा इमोशनल है। तो अभी इतना ही है गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। अगर किसी का ध्यान अदर ऑप्शन पे गया तो वो उसे भी सुन सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। आपने अपने पार्टनर का अल्फ़ाबेट चुन लिया है और इस वक्त इस पर्सन का माइंड और इमोशन दोनों ही वेल बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो जब कुछ ठान ले तो उसको कर गुजरने की कोशिश ज़रूर करता है, बीच में उस टास्क को, उस लक्ष्य को बीच में छोड़ता नहीं है। ये औरत है, मर्द है, कोई भी इंसान है, या थर्ड पार्टी, माफ़ कीजिएगा, थर्ड जेंडर है, कोई भी है, इनका ना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नज़र आ रहा है। और आपको लेकर इनका जो इरादा है वो अभी जो दिख रहा है मुझे, ये ना तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। कुछ लोगों में ये पर्सन शायद आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूर है। किसी फॉरेन लैंड से हो सकते हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे ये पर्सन आप ही के शहर से नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों का ना मीटिंग होने वाला है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है, तो या तो आप इन्हें मिलने जाना चाहते हो या ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। कुछ ना कुछ मीटिंग से रिलेटेड एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट आप लोगों के ऑप्शन में निकल रही है। और गाइज़, यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप है और कई महीनों से कोई इस रिलेशन में आपको मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। या तो उन्होंने नंबर आपका ब्लॉक किया है या आपका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर रखा है। तो जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो रही है गाइज़, वो लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो, आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी है चैनल से जुड़नी ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन भी दबा सकते हो आप, थम्स अप बटन। और जो पहली बार आज आए हैं चैनल पर, फर्स्ट टाइम, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, या आपको लगता है कि वीडियोस में जानकारी और गाइडेंस आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो गाइज़, ये पर्सन का जो इरादा है बड़ा ही रोमांटिक है गाइज़। बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं आपको, प्यार की एनर्जी बड़ी ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हर जगह प्यार ही प्यार है। और शायद सुबह उठकर भी ये काफ़ी रोमांटिक कोट्स पढ़ते होंगे या रोमांटिक गाना सुनते होंगे। अभी कुछ दिनों से तो ये इंसान जो है ना, वो प्यार की एनर्जी में अपने आप को फील कर रहे हैं। और जब भी इमेजिन करते हैं तो आपका चेहरा सामने आता है, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर में ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो नज़र आ रहा है मुझे, कि मैं सामने से जाकर क्यों उसको कहूँ या सॉरी बोलूँ, वो इंसान मुझे कमज़ोर समझ जाएगा या समझ लेगी, तो इस वजह से रोके हुए हैं अपने आप को। बट प्यार है। और 25% लोगों के लिए तो ये एक बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशन है जिसमें थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, और उनको ये छोड़ने अभी नहीं वाले। अभी तो नहीं लग रहा मुझे कि ये उनको छोड़ने वाले हैं।
नहीं, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है और इमोशंस ज़ीरो हैं। तो इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन है, उसके साथ ये पर्सन इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और अगर ये आपकी लाइफ में भी वापस आते हैं ना, ये कहते हुए कि मैंने अपनी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी को निकाल दिया है, तो प्लीज़ विश्वास मत कर जाना, क्योंकि इनकी एनर्जी में मैनिपुलेशन और लाइज छुपी होंगी, झूठ छुपा होगा। लेकिन सिर्फ 25% लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप इन्हें कांटेक्ट करोगे खुद से, ये आपके साथ रिलेशन ज़रूर रखेंगे, लेकिन उसमें सेक्सुअल एनर्जी इन्वॉल्व होगी और आपको लगेगा कि इन्होंने मुझे फिर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके फिर से ये इस रिश्ते से आउट हो गए हैं, या इन्होंने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया है। आपको ना रूट चक्रा मेडिटेशन करनी है, या फिर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो कम से कम रूट चक्रा से रिलेटेड कौन सी कलर थेरेपी होती है, कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारा रूट चक्र एक्टिव हो जाए, बैलेंस हो जाए, या कौन से फूड आइटम का इंटेक करें, खाने की कौन सी सब्जियां या फल हैं, किस रंग के खाएं जिससे हमारा रूट चक्र एक्टिव हो जाए या बैलेंस में आ जाए। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को मिल जाएगी इंटरनेट पे। आप सर्च करिए रूट चक्रा, तो रूट चक्रा से रिलेटेड आपको मंत्र भी मिल जाएगा, कलर थेरेपी भी मिल जाएगी, फूड आइटम या फ्रूट आइटम कुछ भी मिल जाएगा। उसको डेली लाइफ में यूज़ करें और फिर देखें कुछ ही दिनों में आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, कितनी पॉजिटिव हो जाती है, और ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ना अभी इस पर्सन का माइंड और लोगों में भी वैंडर कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर इधर उधर, तो एक भंवरा जो मंडराता है हर जगह, ये पर्सन अभी उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनके ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं, सन मून राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्ग साइन तो एयर एलिमेंट के लग रहे हैं मुझे, जिसमें जेमिनी लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन और तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर एलिमेंट के अलावा फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एरीज और सैजिटेरियस है, मेष और धनु। फिर कुछ लोगों के पार्टनर वाटर एलिमेंट के हैं और उसमें स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन। लास्ट में अर्थ एलिमेंट बचता है, उसके तीनों साइन निकले हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इनका अभी इरादा शादी के लिए नहीं है, कुछ और दिन कुछ और हफ्ते निकलेंगे इस रिश्ते में इसी तरह से। मीटिंग का कार्ड है, कुछ लोग मिलने वाले हैं, हो सकता है मूवीज़ देखने जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, कहीं और दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, एडवेंचर ट्रिप पर या ट्रैक पर जाएं। कुछ लोग बीचेस जाना चाहते हैं, कुछ लोग माउंटेन्स घूमना चाहते हैं, कुछ लोग अपने प्राइवेट कोजी पलों को बिल्कुल अकेले ही बिताना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में पार्टनर आ रहे हैं। और अभी शादी के लिए अगर आप उन्हें बोलोगे ना, तो वो आपको गोल गोल आंसर देंगे और आप कहोगे फिर वैसे ही जैसा पहले कर रहे थे, चेंज तो कुछ भी नहीं आया इनमें, तो आप परेशान हो जाओगे। और रीडिंग देखकर आप वैसे भी परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपके कार्ड्स ना बड़े इमोशनल निकल रहे हैं। ठीक है, तो अपनी फेमिनिन साइड को थोड़ा बैलेंस करा करो, बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में नहीं रहना। जब भी मूड ऑफ हो जाए, आप डाउन फील करो, तो तुरंत कोई कॉमेडी मूवी देख लो, कोई कॉमेडी सीरियल देख लो, कोई प्ले देख लो, नेटफ्लिक्स पे देख लो, कहीं भी देख लो। तो वो क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। ठीक है, या फिर कोई सूद काम म्यूज़िक, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो,
डिवोशनल म्यूज़िक हो, स्पिरिचुअल म्यूज़िक हो, उसको आप चला सकते हो और आप देखना विदिन 10 मिनट्स 5 मिनट्स आपका मूड बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल काम हो जाएगा एंड एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, इस पर्सन का इरादा आपके लिए क्या है, क्या चाहते हैं ये आपसे। पहला तो यहाँ पे इन एंड आउट आया है। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कांटेक्ट इस पर्सन से इन एंड आउट चल रहा है, मतलब कभी रिलेशन में वापस आ जाना, कभी रिश्ते से बाहर चले जाना। और ये अभी से नहीं चल रहा, पिछले 2-3 सालों में बहुत लोगों का है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे 70% लोगों का यही रिलेशन नज़र आ रहा है। 30% लोग ऐसे हैं जो डेली बात करते हैं, डेली कांटेक्ट में हैं और बातें भी अच्छी होती हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन बीच बीच में कई बार थर्ड पार्टी के कारण लड़ाई झगड़ा बना रहता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो या मैरिड हो सकते हो, या आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की निकली है। तो जितना भी रेजोनेट करे आप लोगों को उतना ही रखना है, लीव द रेस्ट बिहाइंड, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और जो आपके लिए एनर्जी है वो ही रेजोनेट होगी, जो किसी और की एनर्जी होगी वो उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आप किसी रास्ते पे भटक गए हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ 2 से ज़्यादा लोग हैं, या आपकी लाइफ में होंगे या इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी का कार्ड है, तो कई बार थर्ड पार्टी हमारी ज़िंदगी में भी होती है। अक्सर हम यही सुनते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। कई बार हम भी किसी और के साथ रिलेशन में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर वो किसी और के साथ हैं तो हम भी क्यों ना किसी और के साथ फ़ोन पे बात करें या उसे मिलने जाएं या एक कैजुअल लाइट एनर्जी रखें, बट उसे भी थर्ड पार्टी में ही काउंट किया जाता है। आप में से कुछ लोगों का ना ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग अपने रिश्ते को लेकर करते रहते हो, क्योंकि ड्रीमी एनर्जी है। डे ड्रीमिंग हो सकता है, नाइट ड्रीमिंग हो सकता है, और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हो ना, कोशिश करा करो कि आप साथ में ग्राउंडिंग भी करा करो। आपके घर के आसपास कोई पार्क है, गार्डन है, या आपके घर में ही अगर कोई छोटा सा गार्डन है या ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे प्लांट्स बहुत रखे हुए हैं, पौधे, गमले, उसके पास दिन में 15 मिनट 10 मिनट कम से कम आपने डेली बैठना है अगले 21 दिनों के लिए। ज़्यादा करोगे 43 डेज़ के लिए तो अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जिनके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है या जो ट्रैवलिंग करते हैं, जिनका करियर ऐसा है, बिजनेस है, या कोई स्टूडेंट हैं जिनको घर से बाहर रहना पड़ता है, पीजी में, हॉस्टल में या दूसरे सिटी में, वहाँ पे अगर कोई पार्क मिल जाता है या कोई गार्डन मिल जाता है या आसपास आपके घर में ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनके पास टाइम बिताएं। इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, एनर्जीज बैलेंस होंगी और आपकी ग्राउंडिंग भी होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इंडोर रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घरों में रहते हैं, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट ना ज़मीन से होता है, मदर अर्थ से नहीं होता, नेचर से नहीं होता, ना प्रॉपर सनलाइट लेते हैं, ना प्रॉपर पेड़ पौधों को पानी डालते हैं, ना बाहर मदर अर्थ के साथ नंगे पैर हम धरती पे चलते नहीं हैं, तो वो अर्थ एनर्जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाती और फिर हमें लाइफ में ग्राउंडिंग की दिक्कत आती है, क्योंकि कभी कभी हमारी एनर्जी हमारे पार्टनर की एनर्जी को मिरर करती है। ये सुनने में बहुत
सिंपल सी बात लग रही होगी, बड़ी ही इजी बात लग रही होगी कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी से चक्रा बैलेंस होते हैं। तो हार्ट चक्रा बैलेंस करें, मूलाधार चक्र को एक्टिव करें। मूलाधार चक्र हमारा रूट चक्र है, इसकी मेडिटेशन क्या है, कलर थेरेपी क्या है, फूड आइटम कौन सा खाएं या कौन सा फ्रूट खाएं जिससे हमारा ये चक्र एक्टिव हो जाए या बैलेंस में आ जाए। तो आपका अट्रैक्शन पावर भी अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर का आपके लिए अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। ये आप कम से कम 21 दिन या 43 दिन 43 डेज करें। तो इनके जो इरादे हैं आपके लिए शादी को लेकर, बहुत ही कम कार्ड्स आए हैं, बहुत कम। सिर्फ 20 या 25% लोग आपसे शादी करना चाहते हैं। इतने ही लोगों के पार्टनर आप में इंटरेस्ट लेंगे और आपके लिए एफर्ट भी डालेंगे। बाकी के लोगों के लिए क्या लग रहा है मुझे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन किसी अदर कास्ट के हैं, कल्चर के हैं, या फैमिली इनको किसी तरह से डोमिनेट करती है, या ऑलरेडी मैरिड हैं तो फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते। शुरू में जो स्पार्क इस रिश्ते में इन्होंने आपको दिया होगा या फील कराया होगा, वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क इस रिश्ते से अब गायब हो गया है। तो आपको ना सेल्फ लव बहुत करना है, हीलिंग भी बहुत करनी है। या तो किसी प्रोफेशनल से करो या करवाओ, या अपनी करवाओ हीलिंग, या अपने पार्टनर की करवाओ। रेमेडीज़ लो, रिचुअल्स जो आपको बेनिफिट करें इस रिश्ते के लिए उन्हें आप करते रहें, उन्हें बंद मत करें। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ही दिनों की रेमेडीज़ या रिचुअल करते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं कि हमें तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हम इसे छोड़ देते हैं। और फिर 100 तरह के उपाय सर्च करेंगे कि हमें यूट्यूब से उपाय मिल जाए, इंटरनेट से मिल जाए, क्योंकि सब लोगों की एक जैसी लाइफ नहीं है, ये लोग समझते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी के कुछ ग्रह ऐसे हैं जो क्लैश हो रहे हैं पार्टनर के साथ, या अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं भी मानते, टैरो में मानते हो, तो टैरो से भी एनर्जीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। टैरो से भी रेमेडीज़ निकलते हैं, टैरो से भी रिचुअल्स किए जाते हैं, स्पेल्स करवाए जाते हैं, हीलिंग सेशंस होते हैं, थेरेपी सेशंस होते हैं। जो भी जायज़ बनते हुए सॉल्यूशंस या रेमेडीज़ होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके रिश्ते में ना प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, फैमिली इन्फ्लुएंस काफ़ी है, या कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, या स्टेटस का इशू है जो आपके पर्सन ना क्लियरली बता नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है सच्चाई बता दी तो कहीं आप दोनों का रिलेशन ब्रेक ना हो जाए। जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट आप दोनों में चलता रहता है वो फुली रूप से ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने आपको बताया शादी के लिए इस ऑप्शन में सिर्फ 25% लोगों का ही मन है कि वो इसमें एफ़र्ट डालें, क्योंकि बाकियों को तो ऑलरेडी मालूम है कि वो इस रिलेशन में फ्यूचर सोचते नहीं हैं ड्यू टू फैमिली, या फिर वो स्टार्टिंग में ही आपको बोल चुके थे कि हमारा फ्यूचर नहीं है बट हम फिर भी इस रिलेशन को निभाएंगे और रहेंगे। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है गाइज़ आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में और उनके इरादों में। यहाँ पर इनके जो ज़ोडियक निकले हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी है, फायर भी है, अर्थ भी है और एयर एलिमेंट भी है। बाकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्ड जो एंजल का निकला है आपके लिए गाइडेंस के रूप में, वो कह रहे हैं लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आपको ना कोई कंट्रोल करने वाली एनर्जी अगर फील होती है इनकी तरफ से, अगर ये आपको कंट्रोल करते हैं, आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बाउंडेशन सेट करते हैं कि मुझे तब कॉल करना, मुझे तब कॉल मत करना, अभी मुझे 1 महीना कॉल मत करना, अभी मुझे 15 दिन कॉल मत करना, या अगर ये आपको हमेशा यही कहते हैं कि जब सही टाइम होगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे, मतलब फ्यूचर के बारे में, और आपको कोई भी क्लियर आंसर नहीं देते, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। आप अभी भी संभल जाओ या वॉर्न कर सकते हो आप अपने पार्टनर को भी कि अगर तुम इस रिलेशन में मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो तुम्हें एफ़र्ट डालना पड़ेगा,
नहीं तो कहीं मैं तुम्हारी लाइफ से आउट ना हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने कई तरह के प्रपोजल्स को ठुकरा दिया इस पर्सन के चक्कर में, और ये पर्सन भी अब कमिटमेंट नहीं दे रहे और आपको मूव ऑन करने से भी कभी कभी मना करते हैं, लेकिन एफर्ट भी नहीं डालते। तो डिसाइड आपने करना है। मैंने आपको सारी आपकी एनर्जीज़ बता दी हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सभी लोगों से सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। ऑलराइट, तो फ़िलहाल इतना ही। बाकी कुछ हफ्तों के लिए अगर आप इन्हें थोड़ा सा लेट गो करते हो, फिर इस पर्सन में चेंज आएगा, जहाँ पर आप डेस्परेट नहीं हो रहे, बार बार इनका ऑनलाइन मीडिया चेक नहीं कर रहे, और आप में कॉन्फिडेंस है कि ये खुद कांटेक्ट करेंगे। तो अभी इतना ही। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है या थेरेपी सेशंस लेने हैं, रेमेडीज़ लेनी है, स्पेल्स करवाने हैं, सारी सर्विसेज और सारी डिटेल्स जो हैं अपॉइंटमेंट की, कंसल्टेशन की, वो डिस्क्रिप्शन में लगी हैं। आप जाके चेकआउट कर लें इसी वीडियो के नीचे, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।